नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे इस तरह के ग्रह के ऊपर जिस पर बहुत रिसर्च करनी अभी बाकी है। वो ग्रह जिसके कारण सुसाइड होती हैं, वो ग्रह जिसके कारण बहुत ही खुशी वाला समाचार मिलता है। अमावस्या के दिन किसके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, जब फुल मून होता है तो किसके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। और ये सब एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि जो चंद्रमा है उसकी जो पोजीशन है उसका सीधा असर समुद्र के जल में पड़ता है। जो समुद्र की टाइड्स हैं, लहरें हैं, ज्वार भाटा आता है, वो चंद्रमा की पोजीशन के कारण आता है। और चंद्रमा और समुद्र में रिलेशन क्या है कि समुद्र में जल है और नमक है। तो बिल्कुल उसी तरह जो मनुष्य का शरीर है उसमें भी जल है और नमक है। इसी तरह चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जितने भी ग्रह जिसको ज्योतिष ग्रह मानता है, हालांकि विज्ञान चंद्रमा को ग्रह नहीं मानता, ये धरती का उपग्रह है, लेकिन मनुष्य पर इसका बहुत अधिक इफेक्ट होता है मनुष्य की सोच पर, क्योंकि ये मन का कारक है, डिप्रेशन देता है और नेगेटिव विचार देता है। कोई घटना घटी जिसका चंद्रमा अच्छा है वो उसे पॉजिटिव रूप से लेगा, जिसका अच्छा नहीं है वो नेगेटिव रूप से लेगा। तो जो चंद्रमा है वो मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। चंद्रमा इसकी जो मित्र राशि है वो है एक तो मेष राशि। मंगल की दूसरी राशि में ये नीच का हो जाता है तो ये जहाँ अच्छा फल नहीं देगा। शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, अच्छा फल देता है। बुध की राशियों में अच्छा फल नहीं देता। सूर्य की राशि में अच्छा फल देता है। कर्क तो इसकी अपनी राशि है, अच्छा फल देता है। शुक्र की राशि 7 तुला में भी अच्छा फल देता है। और बृहस्पति की राशि धनु और मीन में अच्छा फल देता है। बृहस्पति शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर हो या इनका साथ हो तो व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। अगर शनि राहु का प्रभाव हो तो ये चिड़चिड़ापन नेगेटिविटी देता है। और सूर्य से जितनी दूर होगा चंद्रमा उतना ही अच्छा फल देगा। जब सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं तो उस दिन अमावस्या होती है, यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो ये तो कैसे शुभ और अशुभ होता है चंद्रमा, उसकी चर्चा की। अब बेसिक कैरेक्टर क्या है चंद्रमा के। देखिए चंद्रमा को क्यून प्लेनेट कहते हैं कि ये रानी ग्रह है और सफेद रंग का ग्रह पवित्र रंग माना गया है। जो सफेद रंग है प्योरिटी का कारक है, ईमानदारी का कारक है। लेकिन जो चंद्रमा है वो प्योरिटी देता है, एक अट्रैक्टिवनेस देता है। किसमें? चेहरे में। जितना चंद्रमा आपका अच्छी पोजीशन में होगा उतना आपका चेहरा सुंदर होगा। और चंद्रमा मन के लिए
हम ये नहीं कह सकते कि मन को ये बल देता है, मूड स्विंगर है, यानी चंद्रमा मजबूत होते हुए भी जातक का मूड जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं बढ़ती हैं, उस तरह से स्विंग होता रहता है। इसलिए चंद्रमा जिस भाव में होता है, उस भाव से संबंधित जो घटनाएं घट चुकी, बुरी हो या अच्छी हो, जातक उनको भुला नहीं पाता, जिसके कारण उसका जो लक्ष्य है, जो पर्पज है, उसको हासिल करने में प्रॉब्लम होती है। आज हम प्रत्येक भाव में चंद्रमा के फल और इसके उपाय के ऊपर बात करेंगे। बहुत से कमेंट आते हैं कि सर उपाय भी आप बता दिया कीजिए। देखिए, उपाय जो है उनका असर सिर्फ इतना होता है कि जो कष्ट आपको मिलना है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। बाकी जो आपने कर्म किए हैं उनका फल तो भाई भुगतना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम को भी भुगतना पड़ा था, तो हम तो चीज ही क्या है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव यानी लगन में चंद्रमा जब विराजमान हो जाता है तो जातक सरल होता है, अधिक छल कपट नहीं होता, उसमें सीधा सादा होता है, लेकिन बलशाली होता है। अगर उच्च का हो तो बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होती है, और कई बार तर्क वितर्क इतना करता है कि जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, किसी पोजीशन में होते हैं, उनके साथ दुश्मनी हो जाती है, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं है जातक का। लगन का चंद्रमा जातक को म्यूजिक का शौक होता है, गाने सुनने का शौक होता है, यानी म्यूजिक इसकी रूह की खुराक है। जब भी लगन में किसी के चंद्रमा हो, कैसा भी हो, तो अगर मूड आपका सही नहीं है, समय सही नहीं चल रहा, तो जो गाने आपको अच्छे लगते हैं वो सुनिए, और जितनी ऊंची आवाज में सुन सकते हैं सुनिए, बिना किसी की परवाह से। लगन में चंद्रमा के कारण जातक के ऊपर उसकी माता का या माता के रिश्तेदारों का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो लगन है वो जातक के फिजिकल को भी रिप्रेजेंट करता है कि शरीर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, जातक की पर्सनैलिटी कैसी है, समाज में हैसियत कैसी है। यानी हमारी पूरी जिंदगी का जो नक्शा है वो लगन है, पहला भाव है। अगर शुभ चंद्रमा लगन में विराजमान हो तो जातक को अपनी सेहत का बहुत ख्याल होता है, कई बार तो बेहमी बहुत हो जाता है। पीछे जैसे कोविड आया था, तो जिनका चंद्रमा लगन में था उन्होंने कई साल मास्क लगाए रखा, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे, और सैनिटाइजर का उपयोग एक कोने में जाकर करते थे कि लोग हमारा मजाक न उड़ाएं। लेकिन बहन था, अपने स्वास्थ्य की चिंता थी, और थोड़ा डरपोक भी बना देता कई बार। साहसी तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बलशाली होता है, लेकिन कुछ मामलों में बहम के कारण, शक के कारण डरपोक बना देता है। जैसे हिटलर था, बहुत बलवान था, लेकिन बिल्ली से बहुत डरता था। इसका अर्थ ये नहीं कि वो डरपोक हो गया, एक फोबिया देता है। चंद्रमा लगन में एक फोबिया देता है। जातक वैसे देखने में सुंदर होता है, और जो उसकी पत्नी होती है और आसपास के लोग, पड़ोस के लोग,
उनकी बहुत देखभाल करता है या करती है, जिसकी भी कुंडली हो। केयरिंग होता है जातक, यानी नर्स वाले गुण होते हैं कि दूसरों की सहायता करनी, उनका दुख कम करना। और अगर नीच का हुआ 8 नंबर राशि का वृश्चिक लग्न में, तो भाई इमोशंस के कारण जातक दुखी रहता है, यानी कि उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में रहता है। अब अगर आपको लगे कि लगन में चंद्रमा है और अशुभ प्रभाव दे रहा है, सोचने की अधिक आदत है, सिर दर्द हो रहा है और किसी से बातचीत करते समय डर लगता है, तो आपको हर रोज सुबह उठकर अपनी माता, दादी या घर में कोई भी बुजुर्ग स्त्री है उनके पांव छूने चाहिए। घर में गाय का स्टैचू रखें अगर शहर में रहते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो देसी जो गाय होती है वाइट कलर की, इंडियन को दूध तो कम देती है, लेकिन वो अगर आप पालेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगी। और अपने घर में अगर कोई जरूरतमंद लड़की हो, आपको काम करवाने वाली की आवश्यकता हो, तो उसको रखें और उसको अपनी लड़कियों के जैसे रखें, वैसा व्यवहार करें। जब कभी समुद्र पार जाना हो तो जाने से पहले दरिया में तांबे का कोई सिक्का या तांबे की कोई भी वस्तु आप फेंक दें तो आपकी यात्रा भाई सफल होगी। अब आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जो दूसरा भाव है ये एक तो हमारे कुटुंब का है, खानदान का है, और जो हमारी फीलिंग्स है जो हम सभी को नहीं बता सकते, हमारी इमोशंस हैं जो हम सभी को नहीं बता सकते, वो दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसको वाणी का भाव कहते हैं कि जब चंद्रमा आ जाता है तो कई बार जातक को इंट्रोवर्ट बना देता है कि अपना दुख किसी को बता नहीं पाता, और जातक में एक पोजेशन की भावना होती है, अटैचमेंट बहुत होती है धन के साथ, और जो उसके पास गहने वगैरह पड़े हैं, बाप दादा का कोई जेवर पड़ा है, बहुत अटैचमेंट होती है, बहुत लगाव होता है। और जैसे चंद्रमा की लहरें कभी बहुत ऊंचाई पर, कभी समुद्र शांत, उसी तरह पैसों का मामला, पैसे के मामले में उतार चढ़ाव आएगा, चाहे जातक का जन्म कितने ही अमीर परिवार में हुआ हो। और जब घाटा पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि अटैचमेंट बहुत आता है पैसे के साथ। और जहां तक देखा है कि दूसरे भाव में चंद्रमा, मृत्यु के समय भी जातक का ध्यान पैसे की ओर ही होता है। और ये देखने में आया कि जातक का जो रिवर्स होता है वो भी उसी घर में होता है, फिर वो अपना कर्जा लेन देन पूरा करता है, मनी से बहुत अटैच रहता है। इसके अलावा परिवार के लोग उनके प्रति आवश्यकता से अधिक चिंता। जातक क्रिएटिव होता है, अगर कोई गाना लिखे या गाना गाए तो एक नए स्टाइल में गाता है, वो स्टाइल जो यूनिक होता है, क्रिएटिव होता है। अगर आपका पैशन है गाना गाना या गाना लिखना, उसको प्रोफेशन में बदलिए। जब पैशन आपका प्रोफेशन में बदलेगा तो आपकी जो मधुर वाणी है तो भाई
कहां से कहां तक पहुंचा देगी, आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा आंखों की बीमारियों का ध्यान रखना है और बिल्कुल अनगहली नहीं बरतनी, कोई भी रोग हो आंखों का। सुंदर भी होते हैं जातक और शांति चाहते हैं। अगर अधिक अशांत वातावरण हो तो जातक सोचता है कि चाहे कितना खर्च हो जाए, कितना घाटा पड़ जाए, लेकिन वो स्थान छोड़ देता है। अगर आपको शुभ फल दे रहा हो दूसरे भाव में चंद्रमा, तो भी आपको घर में जो बड़ी बुजुर्ग स्त्री है उसके पांव छू कर आशीर्वाद लें। जब कोई नया काम करना हो तब भी आशीर्वाद लेकर करें। गौ माता की सेवा करें और घर में जो केतली होती है सिल्वर की, अगर टूट जाए, जिसमें चाय वगैरह रखी जाती है, तो फेंक दें, बिल्कुल ना रखें घर में। और मिक्सी के जो जार होते हैं जिसके बीच में हम कोई भी वस्तु ग्राइंड करते हैं, उसको भी संभाल कर भाई ना रखें। अगर घर में ये वस्तुएं रहेंगी तो बिना मतलब की टेंशन आप पर बनी रहेगी। अब आते हैं तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव, जो तीसरा भाव है वो है भाई आपके मेहनत करने का, पराक्रम का, यश का। तो जातक पराक्रमी होता है, धनी होता है, गुड मेमोरी, शार्प मेमोरी, बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं और कई बार पुराने अच्छे दिन सोचकर उसकी याद में जातक खुश भी बहुत होता है। और जब किसी को अपनी बचपन की बातें, पुरानी बातें सुनाता है तो जातक बहुत खुशी महसूस करता है। परिवर्तन से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, परिवर्तन ही आपकी सफलता करवाएगा। ये भी देखने में आया कि तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक का जो भाग्य उदय है उसकी शादी के बाद होता है। शुभ हो चंद्रमा तो भाई बहनों से अच्छे संबंध, अच्छा प्यार, पड़ोसियों से अच्छे संबंध। जातक का जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, अपनी बात रखने का ढंग है, बहुत उम्दा होता है। यानी जिससे काम निकलवाना है उससे इस ढंग से बात करेगा कि वो हर हालत में जातक का काम करेगा। एक और जातक में गुण होता है कि हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है, नए नए प्रयोग करता है अपनी लाइफ में। तो जो सेल की लाइन है, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की लाइन है, जो मॉडलिंग की लाइन है, इसमें जातक बहुत सफलता प्राप्त करता है। जातक को घूमने फिरने का शौक होता है और उसके कारण उसको लाभ भी बहुत होता है। उसकी नॉलेज भी बहुत बढ़ती है, लाभ भी होता है और भाग्य भी बढ़ता है। अगर भाई तीसरे भाव में चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा हो तो जब आपके घर में लड़की का जन्म हो तो चंद्रमा की वस्तुएं, जैसे आपके दूध हो गए, चावल, वो चावल जिनमें खुशबू नहीं होती, और चांदी, इन वस्तुओं का दान करें। और दुर्गा माता की पूजा आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक सिद्ध होगी। चौथे भाव में चंद्रमा, चौथा भाव 4 नंबर राशि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का अपना घर। तो चंद्रमा
अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अगर अकेला चंद्रमा हो, किसी ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, साथ ना हो, तो भाई चंद्रमा के कारण जातक बहुत टेंशन में रहता है, छोटी छोटी बात से घबरा जाता है, सभी सुख होते हुए भी अपने आप को दुखी महसूस करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो क्या कहना। चौथे भाव में चंद्रमा हो तो माता के साथ जातक का जो एक बैलेंस है वो इमोशनली होता है, आत्मिक प्यार होता है, और जो उसकी बचपन की मेमोरीज है, जन्मभूमि जहाँ उसने अपने बचपन के 10 साल गुजारे हैं, बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है, गुड मेमोरीज होती है। जातक अपने जन्मभूमि से बहुत प्यार करने वाला होता है, जब भी मौका मिलता है अपनी जन्मभूमि पर विजिट करता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। और उसकी माता की जो टीचिंग्स है, उसे जो उसकी माता ने सिखाया है, वो उसके बहुत काम आता है। माता प्रैक्टिकल होती है और प्रैक्टिकल बातें ही जातक को सिखाती है। जातक उदार होता है, शांत होता है, दयालु होता है, मिलनसार होता है, जरूरतमंदों की मदद करने वाला होता है, करैक्टर भी अच्छा होता है अगर शुभ हो चंद्रमा, बुद्धिमान होता है, नौकरी हो या राजनीति में हो तो जो इसकी अथॉरिटी है उससे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। लड़ाई झगड़े में तो ये विश्वास ही नहीं रखता। और शुभ चंद्रमा मकान का सुख, वाहन का सुख, परिवार का सुख, सभी सुख देता है। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो फिर भाई जातक सुख के पीछे भागता है, लेकिन सुख उतना ही जातक के आगे भागता है। अगर चौथे भाव में चंद्रमा शुभ फल ना दे रहा हो तो भाई क्या करे। तो एक तो अगर दादे की कुंडली में है तो उसको अपने पोते के साथ मिलकर खेलना चाहिए। अगर पोते की कुंडली में है तो दादे के साथ मिलकर खेलना चाहिए। और चांदी का कड़ा या चेन धारण कीजिए। इसके अलावा जो गांव में रहते हैं और दूध बेचते हैं वो थोड़ा काम धीरे धीरे चेंज कर देखें तो चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल देगा। अब आते हैं पंचम भाव के ऊपर। ये जो पंचम भाव है ये क्रिएटिविटी का भाव है, बुद्धि का भाव है। वो काम जिसे करने के लिए कोई ना कोई गुण होना चाहिए। जैसे कोई मैकेनिक है, हाथ लगाते ही कोई भी मशीन और ठीक कर देता। 10 शहरों में नाम है तो उनका चंद्रमा भी शुभ पंचम भाव में देखा गया। आर्ट की फील्ड में, लेखन कला में जो कविता वगैरह लिखते हैं या एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी शो करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सॉरी जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी कुंडली में भी पंचम भाव में चंद्रमा देखा गया। जातक का अपने बच्चों के साथ आवश्यकता से अधिक प्यार होता है। और मैं जहां आपको एक बात बता दूं कि जिस वस्तु के दूर जाने से आपको दुख होता हो, वो वस्तु आपको आपके जीवन में दुखी करेगी ही करेगी, चाहे रिश्ता हो या वस्तु हो। मान लीजिए पैसे
अगर 4 खर्च हो जाते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, तो खर्च होंगे ही होंगे। बच्चे से इतना प्यार कि 2 मिनट के लिए आंखों से दूर हो जाए तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो वो बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। ये आजमाए हुए फैक्ट है। इसके अलावा पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक अपने बच्चों में सुख ढूंढता है और काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। अगर शुभ हो चंद्रमा, बुद्धिमान बहुत होता है जातक, धैर्यवान होता है। देखिए, पेशेंस है तो सब कुछ है, लेकिन भावुक होता है। ये जो भावुकता है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। भावुक इंसान अपने जीवन में पाता कम है, गवाता अधिक है, क्योंकि एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो भी व्यक्ति भावुक होगा कि सभी मेरे से खुश रहें। सभी को खुश करने के चक्कर में आप डिप्रेशन में चला जाता है, तो अपना स्वास्थ्य खराब कर लेगा। जब स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई नहीं उसको पूछेगा, तो फिर दुखी का दुखी। पंचम भाव में चंद्रमा मन चंचल करता है, बच्चों जैसा, कि कोई चीज पसंद आ गई वो खरीदनी है, चाहे उसकी आवश्यकता है या नहीं है। जातक थोड़ा शौकीन होता है, जैसे बाल सफेद हो गए तो काले नहीं करने चाहिए। ऑपोजिट सेक्स के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और किसी भी ऑपोजिट सेक्स को इंप्रेस करने की कोशिश ना करें। अगर इंप्रेस कर लिया तो आपके बुरे दिन शुरू, आपका जूझ शुरू हो गया। फाइनेंशियली भी जूझ होगा और समाज में बदनामी भी होगी। इसके अलावा धन के मामले में अच्छा है, ये आपका लोकप्रिय बनाता है। जो आपका सर्कल है बहुत अच्छा होता है, और जातक को म्यूजिक का भी शौक होता है, और म्यूजिक के कारण जातक का मूड भी अच्छा रहता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा के कारण बहुत अधिक चिंता हो रही हो, तो सिंपल सी बात है कि 2, 4, 5 दिन पहाड़ों की सैर कर आए। और ये नहीं कि रात को गए, एक दिन वहां स्टे किया, अगले दिन आ गए, तो भाई आप थक कर आओगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे। पहाड़ों में जाएं, और किसी गांव में जो आजकल गेस्ट रूम बने हैं वहां पर जाकर रहिए। ये नहीं कि बड़े सिटी में रहना है, वहां आपको चैन नहीं मिलेगा। प्रकृति के बीच नदी बह रही हो गांव में, और सिंपल सा घर हो, सिंपल सा खाना हो खाने के लिए, सिंपल सा बेड हो सोने के लिए, लेकिन कंफर्टेबल हो, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रोंग होगी। इसके अलावा गाली वगैरह अगर निकालते हो, गलत लैंग्वेज यूज करते हो, तो उससे परहेज करना है। अब आते हैं छठे भाव के ऊपर। छठा भाव है ऑब्स्टेकल्स का, कठिनाइयों का। जीवन में जो कन्फ्लिक्ट आते हैं बिना मतलब की लेग पुलिंग, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जिसके छठे भाव में चंद्रमा हो वो राजा से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। तो भाई राजा से दुश्मनी करके जिसका समाज में इज्जत मान सम्मान बरकरार रहे, तो उसमें कोई ना कोई यूनिक गुण तो होगा ही होगा। तो जिसके छठे चंद्रमा हो
उसमें कोई ना कोई यूनिक गुण होता ही होता है, लेकिन सोच विचार अधिक, डर जल्दी जाता है, जिसके कारण पेट की बीमारियां, इंटेस्टाइन अंतड़ियों की बीमारियां ये हो जाती हैं। जातक को जो जानवर है उनसे दूर रहना चाहिए, कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं जब छठे भाव में चंद्रमा हो। और एक बात और देखिए, आप माता का कितना भी कर लो, दिल से कर लो, लेकिन बदले में 10 से 20% आउटपुट मिलेगी, इससे अधिक नहीं मिलेगी। माता का स्वास्थ्य खराब हो, आपने बहुत सेवा की हो, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी माता आपको बहुत कुछ दे देगी। फिर भी कहीं ना कहीं आपके कारण या आपके जीवन साथी के कारण माता आपसे नाराज ही रहेगी। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है छठे जिनके चंद्रमा होता है। और जो वकील है या काउंसलर है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं, अगर उनके पास कोई जाए तो सुखी होता है। वकील भी दूसरों को सुखी करता है। जो मेडिसिन की फील्ड में है वो भी दूसरों को सुखी करते हैं। तो जो लोग ऐसे प्रोफेशंस में हैं उनके लिए छठे भाव में चंद्रमा एक वरदान है। और छठे भाव में चंद्रमा हो, छोटी मोटी कोई बीमारी आ जाए, जातक अपना दिल छोड़ देता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो छोटी मोटी बीमारी की परवाह नहीं करनी और ये सोचकर चलिए कि 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय कीजिए। कार्य जो भी करना है प्लानिंग से कीजिए। कई बार डिसीजन हड़बड़ाहट में ले लेते हैं, डर में ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना। कितना भी आपको लग रहा हो कि नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर डर कर कोई डिसीजन लोगे वो आपके लिए पूरी जिंदगी भर प्रॉब्लम का कारण बनेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर घर का माहौल अच्छा हो तो बाहर की प्रॉब्लम्स का सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जिनका चंद्रमा छठे हो, एक बात मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में इस तरह के विचार आए कि कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए, कहीं मुझे बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, कहां से खाऊंगा, अपने बच्चों को कहां से खिलाऊंगा, तो ये नेगेटिव विचार आपके लिए बहुत घातक है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर एक रास्ता बंद होगा 2 खुलेंगे। तो इसलिए अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, तो जीवन में बहुत कामयाबी प्राप्त होगी। अगर आपको लगे कि चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, बीमारियां दिख है, टेंशन बहुत दिख है, जिसका अच्छा किया उसी ने नुकसान पहुंचाया, तो भाई शमशान में या हॉस्पिटल में कोई जल का स्रोत लगवा दीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, सूरज ढलने के बाद दूध या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना। वो आपके लिए डिप्रेशन का कारण बनेगी, चिंता का कारण बनेगी। अब आते हैं सप्तम भाव के ऊपर। तो सप्तम भाव में चंद्रमा हो
तो शुभ हो, सप्तमेश भी शुभ हो, तो इंटरनेशनल फेम जातक को प्राप्त होता है। इतनी अच्छी पोजीशन है सप्तम भाव में चंद्रमा की, अगर शुभ हो और सप्तमेश भी स्ट्रॉन्ग हो। जातक को हमेशा दूसरों का सहारा मिलता रहता है, खास तौर पर जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है जातक के साथ, कि जब कोई मुसीबत आती है पहले खुद मरने के लिए तैयार, उसके बाद जीवन साथी पर कोई आँच आई। जातक का जितना अच्छे रिलेशन होंगे अपने जीवन साथी के साथ, उतना ही उसका भाग्य अच्छा होगा, उतनी जातक तरक्की होगा। इसके अलावा लड़के की कुंडली में हो तो अपनी पत्नी का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखता है, बहुत प्यार होता है। लड़की की कुंडली में हो तो अपनी पति का, आप भूखी रह जाएगी लेकिन पति को जो चाहिए वो मिलेगा। इसके अलावा धैर्यवान होते हैं जातक। बड़े बड़े जो सीए हैं उनकी कुंडली में देखा गया, एडवोकेट्स की कुंडली में देखा गया। जीवन साथी भी सुंदर होता है, थोड़ी भावुकता होती है जिसके कारण मन थोड़ा परेशान रहता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो दूसरे की बात से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अशुभ स्थिति में हो तो भाई एक तो जातक की शादी में देरी होती है, और कोई अड़चन आती है कि जाते रिश्ता हो गया, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि जी लड़का तो अच्छा नहीं, लड़की अच्छी नहीं, तो इस तरह की परिस्थितियां बनती है। और कोर्ट केस बिना मतलब के जातक के गल पड़ते हैं। जितना जातक चाहता है कि ना हो कोर्ट केस, उतना ही जातक को कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो और आपको लग रहा हो कि जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, या लड़ाई झगड़े अधिक हो रहे हैं, लोग बदनामी कर रहे हैं, कसूर किसी दूसरे ने किया, इल्जाम आप पर लग गया, तो एक तो कोई भी मेहमान आपके घर आए दूध पिलाए, या गर्मियों के दिन है दूध में कोई शरबत वगैरह मिलाकर पिलाए। इसके अलावा दूध बेचना नहीं है, और चावल ससुराल से ले सकते हैं तो लें, ये आपके लिए बहुत भाग्यदायक साबित होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा, देखिए ये जो अष्टम भाव है बहुत ही विचित्र भाव है। कलयुग में तो मैं ये कहता हूं कि अगर तरक्की कोई भाव दे सकता है, रातों रात रंक को राजा बना सकता है, तो वो अष्टम भाव है। जो अष्टम भाव है एक बहुत ही सीक्रेट भाव है, यानी कि गुप्त संबंधों का भाव है। जब क्यून प्लेनेट जहां विराजमान हो जाता है तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चंद्रमा की नीच राशि हो जाती है, तो जिसके कारण जीवन में अचानक घटनाएं घटेगी, आपकी प्लानिंग कोई काम नहीं आएगी, अच्छी घटनाएं भी और बुरी घटनाएं भी। अगर कोई बिजनेस है या गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं आप, पूरी सावधानी से काम करें। छोटी सी गलती का बहुत बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो गुप्त शिकायत करेगा वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट,
इस तरह के डिपार्टमेंट्स को ही करेगा। सर्जरी करवाता है अष्टम भाव में चंद्रमा, हर्निया के रोग, पाइल्स यानी बवासीर के रोग, ये रोग देता है, एलर्जिक देता है, खांसी जुकाम, छाती जाम रहती है। इसके अलावा जीवन साथी से संपत्ति लाभ, धन लाभ भी देता है। जीवन में जातक डिसीजन लेने में समय लगाता है, जल्दी नहीं ले पाता, इसी कारण कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। एक और आदत होती है कि जातक को जिससे प्यार हो, जो जातक के करीब हो, उसका पूरे का पूरा बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है कि कोई नहीं, तेरा ये काम मैं कर दूंगा, तो फिर खुद टेंशन में रहता है। अष्टम चंद्रमा शुभ हो तो भाई जीवन में अचानक लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ, जिसकी उम्मीद नहीं होगी वो लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, इस तरह के अचानक लाभ आपको होंगे। जातक में थोड़ी सी जीलियत की भावना होती है, इसको कम करें तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और कुछ पैसा अपने जीवन साथी के नाम पर जमा करवा कर रखें तो मुश्किल समय में वो आपके बहुत काम आएगा। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा आपको प्रॉब्लम दे रहा हो कि पाइल्स का, बवासीर का ऑपरेशन करवा लिया फिर हो गई, हर्निया एक साइड ऑपरेशन करवाया दूसरी साइड हो गया, खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो भाई बुजुर्गों के नाम का श्राद्ध करते रहें। और किसी भी नहर से बहुत लंबी हो जो, अगर नहर नजदीक ना हो तो शमशान से पानी लाकर उसमें एक चांदी का टुकड़ा डालकर अपने घर में रखिए और कुछ समय बाद पानी चेंज करते रहे। शमशान घाट में हैंड पंप लगवाएं, सबमर्सिबल लगवाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवम भाव पर आते हैं कि जब कुंडली में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए। देखिए जो नवम भाव है ये है आपकी श्रद्धा किसमें है, आपके परिवार में कौन से रीति रिवाज चले आ रहे हैं। गुरु का घर है, कुछ विद्वान पिता का मानते हैं, कुछ दसवें भाव को मानते हैं पिता का। तो लंबी यात्राओं का, समुद्र पार यात्राओं का घर है। तो शुभ हो चंद्रमा तो विदेश में जातक बहुत तरक्की करता है, विदेश की राजनीति से लाभ प्राप्त करता है। जातक के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि जातक असूलों वाला होता है, धार्मिक होता है, लेकिन सेंसिटिव बहुत होता है और सभी की बात मान लेता है, किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी के साथ अधिक संघर्ष नहीं कर सकता। और जातक में शौक बहुत होते हैं और जब भी फ्री टाइम होता है अगर अपने शौक पूरे करें तो आपकी लाइफ भाई बहुत इंजॉयबल हो जाएगी। जातक न्याय प्रिय होता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है तो जहां तक जातक का सक्षम होता है उसकी सहायता करता है। कुदरत के करीब जाने का बहुत शौक होता है कि जैसे नदी में पानी बह रहा है, शांत वातावरण है, वहां बैठने का बहुत शौक है और हरियाली है चारों तरफ, वहां बैठने का बहुत शौक है। जातक बहुत शांति महसूस करता है। नवम भाव गुरु का भाव है, गुरु ज्ञान का कारक है,
चंद्रमा मन का कारक है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, कोई रुकावट आती है, तो एक बार तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर दिमाग सिग्नल देता है कि ये प्लानिंग बनाओ। तो अपनी प्लानिंग, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, इसके बल से बड़ी सफलता जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है, और जातक अपना भाग्य विधाता खुद होता है। अगर नवम भाव में चंद्रमा हो तो भाग्य साथ ना दे रहा हो, 99.9% काम हो जाए, 0.1% ना हो, तो एक तो धर्म कर्म के कार्य करते रहें। और जब भी चंद्र ग्रहण हो उस दिन 4 नारियल बहते पानी में जल प्रवाह करें, तो भाई उससे आपको बहुत लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। दसम भाव में चंद्रमा, दसम भाव में चंद्रमा, दसम भाव है आपके प्रोफेशन का, आपके प्रेस्टीज का, कि कैसी हैसियत है आपकी समाज में, जो आप कर्म करते हैं, कितने मेहनती हैं आप, उसका लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। अगर शुभ चंद्रमा हो दसम भाव में, बड़े बड़े राजनीति लोगों की कुंडली में देखा गया कि कैसा भी बंदा हो उसको हैंडल कर लेते हैं। और एक और बात देखी गई है, शुभ चंद्रमा दसम भाव में हो, जातक अपने कार्य में दक्ष होता है, कुशल होता है, दयालु होता है, बुद्धि निर्मल होती है, सभी का अच्छा चाहने वाला, संतोषी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ये नहीं कि मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, जो ईश्वर ने दे दिया संतुष्ट। कई बार पिता का कर्जा उतारना पड़ सकता है अगर थोड़ा शुभ प्रभाव हो। व्यवसाय में जितने परिवर्तन हो, नौकरी में जितनी ट्रांसफर हो, उतनी आपके लिए अच्छी रहेंगी। जातक की जो माता वो भी कैरियर ओरिएंटेड होगी, यानी उनको भी बिजनेस के सभी गुण मालूम होंगे, और उनकी जो शिक्षा जातक के प्रशासन में बहुत काम आएगी। दसम भाव में चंद्रमा के कारण अगर आपको लग रहा हो कि मेरा बिजनेस नहीं सेट हो रहा, या बहुत मेहनत करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, या नौकरी बहुत जल्दी छोड़नी पड़ रही है, तो भाई एक तो आपको बुरी संगत से बचना है, और एक अपने स्वभाव में शक नहीं रखना, शक्की स्वभाव नहीं बनाना। ये जो शक है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपकी तरक्की में ये रुकावट डालने का कार्य करता है। अगर भाई 11वें भाव में चंद्रमा हो, लाभ भाव में चंद्रमा शुभ हो, तो जातक का जो नेटवर्क होता है लोगों के साथ मिलने बरतने का बहुत बड़ा होता है, सर्कल बहुत बड़ा होता है, लाभ बहुत बड़े बड़े, किसके कारण? मित्रों के कारण, सोशल सर्कल्स के कारण। जो भी कामना है सभी पूरी होती है, जितनी अच्छी पोजीशन होगी चंद्रमा की। और जब आमदनी बढ़ती है जातक बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ी सी भी आमदनी कम हो जाए तो एकदम दुखी हो जाता है। तो भाई ऐसा नहीं करना, जब आमदनी कम हो तब भी स्टेबल रहना। अगर शुभ हो चंद्रमा तो बड़े भाई बहन जातक की सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर अशुभ हो तो फिर भाई जातक की लग पुलिंग करते हैं, उसकी बदनामी करते हैं। अशुभ चंद्रमा जातक को कोशिश करनी चाहिए कि अपने भाइयों से दूर ही रहे, और सोशल सर्कल इस तरह के लोगों के साथ ना बनाए
जिन्होंने पहले किसी को धोखा दिया हो, मगर मन बहुत चंचल होता है कि किसी वस्तु पर दिल आ गया, वो खरीदनी है। एक मुझे घटना याद आ गई। हमारे एक मित्र बहुत ही कैरेक्टर वाइज अच्छे थे और असूलों वाले थे। तो एक दिन बस स्टैंड के पास चौक पर खड़े थे, तो मैंने जब ऑफिस से आ रहा था तो विश की, उन्होंने भी विश कर दी। अगले दिन फिर वहीं खड़े थे तो मैंने भी की। ऐसी जब 3-4 बार हुआ, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा कि भाई आप वहीं पर क्यों खड़े होते हो, किसी की वेट कर रहे होते हो क्या? तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, मैं भी थोड़ा शॉक्ड हुआ। कहते जी ये हमारे साथ एक स्त्री काम करती है, मेरी कुलीग है, और वो जहां अपना एक्टिवा पार्क करती है, तो उसको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, ऑफिस में तो देखता ही हूं, जहां भी एक झलक पाने के लिए मैं खड़ा होता हूं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं। तो ऐसी चंचल बुद्धि होती है। इसका भी उपाय बताएंगे। संपत्ति जातक के पास अच्छी होती है, शुभ हो, बुद्धिमान होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, यानी बातचीत करने का ढंग जातक का बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा 11वें भाव में चंद्रमा अगर आपको लग रहा हो कि मन कंट्रोल में नहीं है, तो रात के समय चावल नहीं खाने। दिन में खा सकते हैं, रात के समय बिल्कुल नहीं खाने। और जो आपका घर है, चाहे छोटा है या बड़ा है, वहां पर कोई पत्थर नहीं होना चाहिए। छोटा सा भी पत्थर हो, उसको उठाकर बाहर फेंक दें। जो स्टूडेंट्स है, मन भटकता हो तो दिन के समय अधिक पढ़ाई करें, रात के समय कम पढ़ाई करें, तो भाई आपको आपके जीवन में अधिक सफलता प्राप्त होगी। 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान। 12वां जो भाव है, ये जन्म भूमि से दूर जो भी हम काम करते हैं, या विदेश के कह लीजिए कि फॉरेन कंट्री के जो भी मैटर्स हैं, जो भी सीन है, जो हम ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल, उसका भाव है जी। 12वें भाव में चंद्रमा जातक पब्लिक डीलिंग वाले काम में कामयाब नहीं होगा। जो काम अकेला कर सकता है, रिसर्च वर्क हो गया या और कोई इस तरह की नौकरी हो गई जिसमें इमेजिनेशन हो, या राइटर हो गया, इस क्षेत्र में जातक बहुत कामयाब होगा। जातक के हिडन टैलेंट्स बहुत होते हैं, उसके अंदर गुण बहुत होते हैं। आवश्यकता कि थोड़ा सा साहस जुटाकर गुण बाहर निकालने की। इसीलिए बड़े बड़े राइटर्स की कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा देखा गया। अगर आप वो काम करें जिसमें लोगों के साथ अधिक मिलना जुलना ना हो, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, आप बहुत तरक्की करेंगे। धार्मिक है, आप जरूरतमंदों की सेवा करने वाले हैं। अपनी आंखों के जो रोग है उनका खास ख्याल रखें। क्रोध नहीं करना जल्दी, गुस्से में जानवरों जैसा व्यवहार हो जाता है। और छाती में प्रॉब्लम हो, छाती जाम हो, या पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हो, या पसीना आ जाता हो, तो फौरन मेडिकल एडवाइस लीजिए। एक पॉजिटिव बात है
जब 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो आपको जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकाल लेगा, कैसे भी निकाले। ईश्वर खुद आकर आपको निकालेंगे। जाने अनजाने कोई गलत काम हो गया, बदनामी का खतरा पूरा बन गया, लेकिन आपकी बदनामी नहीं होगी। 12वें भाव में चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा हो। एक तो पानी में नीम के पत्ते उबाल कर अपने घर में रखें और कुछ समय बाद चेंज करते रहें। दूसरा, सीढ़ियों के बिल्कुल सामने पानी की कोई टैप या कोई भी इस तरह का पाइप जिसमें से पानी निकलता हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिव जी का पूजन सोमवार के दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन सभी दिन कीजिए तो भी आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। तो भाई, ये तो चंद्रमा का प्रत्येक भाव में फल और अशुभ फल के लिए उपाय, इस पर हमने आज चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।